नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा हाइपरटेंशन की। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। आज मैं इसकी चर्चा इसीलिए करना चाहता हूं, आज हमारे समाज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर के रूप में उभर कर सामने आया है। आज उच्च रक्तचाप ने कई जिंदगियों को तबाह किया है। गांव से लेकर शहर तक, पढ़े लिखे लोग तक आज इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं कि उच्च रक्तचाप उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। उसके स्वास्थ्य के लिए कई गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है। इसीलिए मैं आज हाइपरटेंशन के बारे में बातचीत करूंगा। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप क्या है? रक्तचाप जरूरी है। हमारे शरीर में रक्तचाप बनी रहती है। हमारे खून की नली में खून के कॉलम द्वारा जो प्रेशर धमनियों में लगाती है उसे अमूमन हम लोग रक्तचाप कहते हैं। जरूरी है, लेकिन जब यह सामान्य स्तर से ऊंचा हो जाता है तब यह समस्या पैदा करती है। आज यह भारत में लगभग 33% शहरों में, 27% लोगों में, गांवों में, पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से उच्च रक्तचाप के कारण से कई मौतें हो रही है। हार्ट की समस्याएं बढ़ गई है। आज पूरे विश्व में हार्ट की समस्या से सबसे ज़्यादा मौत हो रही है और उसका कारण उच्च रक्तचाप। तो ये उच्च रक्तचाप कैसे जानेंगे लोग? क्या इसके लक्षण हैं? आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानना यह है कि उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 सभी जानते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप आज के डेट में कई क्लासिफिकेशंस हुए, लेकिन हम लोग जनरल पॉपुलेशंस में यही बताते हैं कि 140 से ऊपर सिस्टोलिक, 90 से ऊपर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपकी समस्याएं अब उत्पन्न होने वाली हैं। बहुत सारे रोगी आते हैं, बताते हैं कि सर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है लेकिन मुझे कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है। कई रोगी आते हैं 180/90, 200/90 उसका ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी समान रूप से वो जी रहे हैं। आपका शरीर एडजस्ट कर लेता है उस हाई ब्लड प्रेशर में। तो आप क्या करेंगे? कैसे जानेंगे कि आपको उच्च रक्तचाप हो गया है? कई बार देखा गया है उच्च रक्तचाप कई माह तक या वर्षों तक ज्यादा बने रहने के बावजूद भी आपके लक्षण कुछ नहीं होते, कुछ नहीं पता चलते हैं, लेकिन कुछ आभास जरूर होता है। कुछ लक्षण ऐसे प्रतीत होते हैं जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई है। वो समस्या क्या हो सकती है? सुबह में जगते हैं, सर भारी है, सिर दर्द बना रहता है, अचानक आंखों में धुंधलापन लगता है, चक्कर आता है, बेचैनी लगती है, कभी कभी मतली आती है, सिर दर्द के साथ मतली और उल्टी होने लगती है। आप हमेशा थके रहते हैं, वो स्फूर्ति महसूस नहीं करते जो पहले महसूस करते थे। कानों में भनभनाहट, कभी कभी उच्च रक्तचाप हो जाने से आपके नाक से खून भी आने लगता है, कभी कभी पेशाब से खून आने लगता है या पाखाने से भी खून आ सकते हैं। लेकिन
कई स्थितियों में रोगियों को पता भी नहीं चलता कि उसे उच्च रक्तचाप ने अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन समस्याएं यहाँ तक सीमित रहती तो कुछ बात थी, लेकिन समस्याएं यहीं तक नहीं रहती। समस्याएं जटिलताओं के कारण है। अब आपकी ब्लड प्रेशर हमेशा बनी रहती है महीनों तक, आप इग्नोर करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, तब जटिलताएं शुरू होती है। वो जटिलताएं क्या है? आपका छाती भारीपन रहता है, धड़कनें तेज हो जाती है, अचानक से आपके बाईं तरफ छाती में दर्द होने लगता है, एंजाइना, चेस्ट पेन, कभी कभी हार्ट अटैक आता है, और जब तक समझेंगे तब तक रोगी की मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद पता चलता है कि हार्ट अटैक आ गया है। कभी कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बना रहता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और रोगियों को अस्पताल जब ले जाते हैं, सीटी स्कैन होता है तो पता चलता है कि खून की नली फट गई है। फिर परिवार का बोझ, आर्थिक बोझ, ऑपरेशन का खर्च, कई तरह की समस्याएं, भाग दौड़ मच जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर, तो जब शुरुआती दौर में ही ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो इन समस्याओं को आप रोक सकते हैं। कई रोगियों में लगातार ब्लड प्रेशर बना हुआ रहता है, किडनी में खराबी आ जाती है। किडनी खराबी का ब्लड शुगर ज़्यादा बना रहना और ब्लड प्रेशर बना रहना, ये दो मुख्य कारण आज हमारे यहाँ जो रोगी आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं। तो आप इस उच्च रक्तचाप को सहज रूप में ना लें, यही आपके लिए घातक साबित होगा। किडनी की समस्याएं, हार्ट की समस्याएं, स्ट्रोक, आंखों की रोशनी अचानक चली जाती है, और कई तरह की समस्याएं ब्लड प्रेशर जन्म दे सकती है। तो समय रहते हुए आगाह होना बहुत जरूरी है। किन लोगों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा 40 साल से ऊपर के उम्र में होने की ज़्यादा संभावना होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती है। महिलाओं में पुरुषों में अमूमन लगभग बराबर ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। आजकल जैसे जैसे जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है, युवाओं में भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव काफ़ी बढ़ गया, स्ट्रेसफुल लाइफ, भाग दौड़ की जिंदगी, औद्योगिकरण, पैसे कमाने की होड़ और समस्याएं अनंत। ये तनाव आपको उच्च रक्तचाप का एक आज कारण बनता जा रहा है। उसके बाद मोटे लोग, पारिवारिक जिसका इतिहास रहा है, माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर रहा है, बड़े भाई को ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहा है, उसे भी होने की संभावना है। नशाखोरी, शराब का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, यह भी उच्च रक्तचाप का एक बड़ा कारण बन रहा है। अब हमारे खान पान की बात करें तो लोगों का खाने पीने का अंदाज ही बदल गया है। ज़्यादा फैटी ले रहे हैं, ज़्यादा फैटी डाइट ले रहे हैं,
हाई कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स उसमें ज़्यादा हैं। तो इस तरह के भोज्य पदार्थ, ज़्यादा मटन खा रहे हैं, ज़्यादा घी ले रहे हैं, ज़्यादा तले भुने पदार्थ ले रहे हैं और क्रियाशीलता घट गई है, लोग बैठे हुए ज़्यादा काम कर रहे हैं, घूमना बंद हो गया है, एक्सरसाइज बंद हो गया है, व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आपके उच्च रक्तचाप के लिए यह बड़ा कारण है आज के डेट में। तो जीवन शैली को बदलना यह एक चुनौती बन गई है। कब ब्लड प्रेशर की जांच करें? जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, कोशिश करें साल में एक बार जरूर आप ब्लड प्रेशर को चेकअप करवाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई समस्याएं होती है तो ब्लड प्रेशर को भी जांच करवाना जरूरी हो जाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बनी रहती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है, वो खरीद लें। आप खुद से मॉनिटरिंग कर सकते हैं ब्लड प्रेशर की। अगर बगल में डॉक्टर है तो वहाँ से स्फिग्मोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर आपका जांच कर दिया जाएगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन यह नहीं माने कि आप डिजिटल मशीन जो आती है वो खराब ब्लड प्रेशर देता है। कम से कम 5 से 10% एरर उसमें आ सकता है। अच्छे तरीके से कफ को बांधेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर भी अच्छे से पता चल सकता है, लेकिन इसके रेंज को जानना ज़्यादा जरूरी है। 140 से ऊपर और 90 से ऊपर डायस्टोलिक, अगर ये है तो आपको ब्लड प्रेशर है, आपको जीवन शैली में परिवर्तन करने की अब ज़रूरत है। लेकिन कई स्थितियों में बहुत ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर रहता है तो उसमें दवा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। कौन सी दवा आपके लिए सूटेबल है, उम्र के हिसाब से, आपके बॉडी के फंक्शन के हिसाब से, अन्य रोगों के हिसाब से डॉक्टर्स तय करते हैं कि आपको कौन से ब्लड प्रेशर की दवा दी जाए। सबों के लिए सभी तरह के ब्लड प्रेशर की दवा नहीं दी जा सकती, उसे चयन करना एक अच्छे डॉक्टर्स आपकी स्थिति के अनुसार डिसाइड करते हैं। कई तरह के जांच को करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। लिपिड प्रोफाइल करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, हार्मोनल प्रोफाइल करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कई सर्जिकल काउज हो सकते हैं उच्च रक्तचाप के, उसके जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कहने का अर्थ है कि उच्च रक्तचाप किस कारण से हुआ है उसका निदान भी आवश्यक है, तभी आपका ब्लड प्रेशर को मैनेज करना आसान होगा और कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दुकान में गए और बोल दिए कि भाई साहब मुझे प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, एक दवा दे दो प्रेशर की। हो सकता है वो आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। तो खुद से दवा की दुकान में जाकर ब्लड प्रेशर की दवाई मांगकर खाने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें नियमित रूप से ब्लड प्रेशर को चेक करवाने की आदत डालें। इससे आप अपनी जिंदगी को और गति दे सकते हैं, लंबा जीवन, सुखमय जीवन जी सकते हैं। अंत में जानते हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है, क्या इसके उपचार हो सकते हैं। खान पान कैसे खाएंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ना हो, सैचुरेटेड फैट्स के प्रयोग ना किए जाएं, रेड मीट का प्रयोग ना किए जाएं, बहुत ज़्यादा चर्बीदार सामान को ना खाएं, फल और हरी सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर दूध ले रहे हैं तो मलाई हटाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं।
फुल फैट जिस दूध में रहते हैं उसको कम प्रयास किया जाए कि लें। और नमक का प्रयोग प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का प्रयोग किया जाए। ज़्यादा नमक लेना वह भी घातक हो सकता है। उसके बाद शराब का सेवन कर रहे हैं, शराब के सेवन को तत्काल आप बंद कर दें। यह आपके लिए बहुत हानिकारक है। आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में डॉक्टर सफल नहीं हो सकते। धूम्रपान कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, तत्काल से उसे छोड़ दें। हरी सब्जियों के साथ सीजनल फ्रूट्स लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। धूप में जाएं, विटामिन डी प्राप्त होता है, वो भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहयोगी सिद्ध होता है। इसके बाद आपके जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता है। आप हमेशा बैठे हुए रहते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, फैट बढ़ जाता है, आप मोटे हो जाते हैं। एक्सरसाइज करना है, व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज में बार बार चर्चा करता हूं कि सप्ताह में कम से कम 150 मिनट प्रतिदिन, 30 मिनट, सप्ताह में कम से कम 5 दिन आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। एरोबिक एक्सरसाइज, जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से टहलते हैं, स्विमिंग करते हैं, दौड़ते हैं, कई तरह के एक्सरसाइज को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए मैंने पहले भी डिटेल में बताया है। उसके बाद योग को भी अपने जीवन में शामिल करें। प्राणायाम बहुत अच्छा है और कई तरह के योग को अपने जीवन में समाहित किया जा सकता है। अच्छे खान पान और योग के बाद दवा का प्रयोग, लेकिन दवा का प्रयोग डॉक्टर की निगरानी में करेंगे तब बेहतर है। कई तरह की दवाएं मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा के साथ साथ कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। इसके साथ कई समस्याएं अतिरिक्त हो सकती है, तो डॉक्टर को ब्लड प्रेशर के साथ अन्य दवाई भी चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो डॉक्टर के संपर्क में रहकर इनके कारणों को भी निदान किया जाए, तभी सही मायने में हम लोग उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज हमने लगभग उच्च रक्तचाप के सभी पहलुओं को देखा, जाना, समझा और इसे साइलेंट किलर कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई स्थितियों में आपको कोई लक्षण महसूस नहीं होते और समय रहते डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं, तो मरीज को जानने से पहले ही मौत हो जाती है। इसीलिए साइलेंट किलर है और इस साइलेंट किलर को आप ही समझ सकते हैं। आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपके लिए कई जिंदगी को सुखमय बनाने में मदद कर सकता है। तो आज इतना ही। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमसे अन्य मुद्दों पर जुड़ते रहें। मैं आता हूँ और कई विषयों पर चर्चा करता हूँ। धन्यवाद।